नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस वन और पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे। कार्यक्रम में कांग्रेस से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एसपीएस तिवारी, प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, विधायक पीसी शर्मा सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। कमलनाथ ने हनुमान जी की मूर्ति पर फूल माला अर्पण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व सीसीएफ अशोक बंसल ने प्रीति ठाकुर कांग्रेस ज्वाइन की है। कमलनाथ ने सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं 1991 में प्रदेश का पर्यावरण मंत्री बना था, उस समय अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश पर्यावरण पर बात कर रहे हैं। 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर विश्व के सभी देशों में सम्मिलित होने आए थे। और वहीं भारत की तरफ से मैंने भी सम्मेलन में भाग लिया और वहीं मैंने पश्चिमी देशों से स्पष्ट कहा था कि सबसे ज्यादा प्रदूषण आप लोग ही फैलाते हैं और भारत की संस्कृति सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण हितैषी रही है। तरुण साइड में हो। राजू भैया और राजू भाई साहब, इसका लॉन्ग टर्म क्या है? आप कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने तो अपना जीवन काट लिया, पर आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश और देश सौंपना चाहते हैं? आप उसके रक्षक हैं। आप केवल एक पर्यावरण प्रकोष्ठ के सदस्य नहीं है, आप रक्षक हैं। ये जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। एक रक्षक के रूप में आपको काम करना है। ये कहने तो बहुत सारी बातें थी कि मैं बड़े डिटेल में आपसे बात करना चाहता था कि पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ, कैसे हमने झगड़ा किया और कैसे ही कुछ लोग अपने देश के बड़े बड़े नेता मेरे से दुखी हुए कि आपने इतनी सख्त बात कैसे कर दी। तो आज के दिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये कहते हैं कोयला का उपयोग बंद करो, अब कोयले से तो होता है, कोई शक नहीं। साथ साथ कहेंगे कि आप न्यूक्लियर पावर मत बनाओ, न्यूक्लियर स्टेशन में तो कोई प्रदूषण नहीं होता, पर उसका इतना खर्चा होता है, ये खर्चा कौन बेयर करेगा? आप कहते हैं आप हाइड्रो लगाओ, पानी का उपयोग करो, पानी का उपयोग करें, कितनी जमीन जाती है, कितनी जमीन डूबती है, कितने हमारे लोग प्रभावित होते हैं। तो आज जब हम सोलर की बात करते हैं, ये सोलर की सबसे बड़ी शुरुआत तो भारत में हुई। सोलर पैनल्स चीन और भारत में शुरुआत करी, पर आज इसमें भी चुनौती है। जा भैया मोबाइल। आपको पुरस्कार नहीं मिलना, ठेका नहीं मिलना, कमीशन नहीं मिलती। कांग्रेस के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो आपकी निष्ठा है, आपको खींच के लाएगी। और ये निष्ठा का कि सबसे बड़ी परीक्षा अगले 5 महीने में। इतने साल आप जुड़े रहे, पर ये परीक्षा अगले 5 महीनों में है। व्यवस्थित रूप से डायरी बना के काम करते रहिए। रोज तो होता नहीं, किसी दिन जन्मदिन होता है, किसी दिन त्योहार होता है, कभी ये होता, पर एक व्यवस्थित रूप से आपने अगर अपनी योजना बनाई है, आपकी मेहनत की सफलता मिलेगी और फिर से हमारा झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा स्टोरेज कैसे करेंगे, इस पर आजकल बहुत बड़ी रिसर्च चलती है। तो इस तरह की आज जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, इस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। आपने कई मांगे रखी कि जो हमारी वन समितियां को आज वंचित घूम रही है, ये 5 महीने बचे हैं अपनी सरकार आने, और जो भी ये हमारे 32 लघु वन उपयोग का समर्थन मूल्य था, इसकी भी बड़ी समस्या है। ये सबसे गरीब लोग हैं, सबसे गरीब लोग आज हमारे जंगल में। अगर ये गरीब लोग नहीं आते, वन उपज से जो जुड़े हुए हैं, ये
इन्होंने ही जंगल की रक्षा करी है, ये हमें याद रखना है। अगर हमारे यहाँ देश में इतने सारे, हम कहते हैं हमारा देश विश्व का टाइगर कैपिटल है, मध्य प्रदेश टाइगर कैपिटल है, पर ये टाइगर, ये शेर कैसे सुरक्षित रहे? हमारे जो वनवासी हैं, जो वनों में रहते हैं, उन्होंने उनको सुरक्षित रखा। ये तो बाहर से मारने वाले आते थे। तो ये सब बातें कि हमारी बायोडायवर्सिटी कैसी बनी है। बायोडायवर्सिटी एक अपने देश का बहुत बड़ा धन है, और जब तक जो वन उपज से जुड़े हैं, जब तक उनको इससे लाभ नहीं होगा, ये भी कहीं चले जाएंगे रोजगार। तो इनकी रक्षा हो, ये हमारे समर्थन मूल्य की बात हो, हमारे मानक गुणों की बात हो, मैं सब में जाना नहीं चाहता। टोपो शीट गलत बनी हुई है, रास्ता ठीक नहीं है, टोपो शीट का भी फिर से जांच करके सही टोपो शीट बनाई जाए। इस प्रकार की आपकी विभिन्न मांगे हैं, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आज हमने लॉन्च करी है नारी सम्मान योजना। आप केवल वन और पर्यावरण प्रकोष्ठ की सदस्य नहीं है, आप समाज के हैं। और आज कैसे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है, हम मध्य प्रदेश को कैसे सही पटरी पर लाए, पूरे प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है गुमराह करने का, इससे आप लोगों को सावधान करें। हमारी नारी सम्मान योजना की फॉर्म है, आप लोग भी भरवाएं। ये मत सोचें ब्लॉक अध्यक्ष का काम है, ये आप लोग भी भरवाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब जो यहाँ आए हैं, आप किस लिए आए? वन और पर्यावरण का मुद्दा सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने, आप इंटरनेट पर देखिएगा, स्टॉकहोम में उठाया था। ये पूरा विश्व वन और पर्यावरण के बारे में कोई चिंता नहीं थी, कोई डायलॉग नहीं था। मैं 91 में कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री बना, और उस समय पूरे विश्व में जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका और यूरोप के देश, ये वन और पर्यावरण के सबसे बड़े दोषी थे। 92 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में, मैंने उसमें भाग लिया, और अमेरिका को मैंने स्पष्ट कहा कि आप इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, पर आप विश्व के सबसे बड़े प्रदूषण फैलाने वाले देश हैं। सबसे ज्यादा पर कैपिटा प्रदूषण अमेरिका में। और मैंने कहा आप हमें पाठ पढ़ाने आए हो, आप हमें पाठ पढ़ाते हो वन और पर्यावरण का। वन का क्या मतलब? आज यूरोप में बहुत सारे वन हैं, अगर उनका वन एरिया लिया जाए, ये हमारे सीसीएफ और जो उससे जुड़े हुए हैं जानेंगे, पर वो सब तो मोनोकल्चर है, एक प्रकार का पेड़ है। आज हम अपने वन उपज की बात करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम? इसीलिए कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी, क्या कहते हैं बायोडायवर्सिटी, ये बायोडायवर्सिटी हमारे यहाँ है। बायोडायवर्सिटी से हमारा आज वन उपज के बहुत सारे जड़ी बूटी, और शायद आपको पता नहीं, आज विश्व में मूवमेंट चल रहा है कि जो बिना केमिकल की दवाइयां हैं, बिना केमिकल की दवाइयां बन रही हैं, कहाँ घूम रहा होगा किनारे किया जाए। ओ भैया मोबाइल। और हमारे जड़ी बूटी, हमारे जो हर्ब्स हैं, इनसे दवाइयां बनाई जाए। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही है। चुनौती दी जा रही है। डीडी शर्मा की डीडी शर्मा
अपने क्षेत्र के लोगों से पूछें। सबसे बड़ा गवाह डी शर्मा के क्या कार्य है, उनका क्षेत्र की गवाह है, उनका क्षेत्र के लोग गवाह है। मुझे ना आरोप बताए, क्या आरोप है मेरे ऊपर? एक भी आरोप मुझसे कह रहे वो जवाब देंगे। स्टोरेज कैसे करेंगे अगर सब इसका उद्देश्य है कि जो हमारा वन का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसको ध्यान करना है। आज भाजपा गवर्नमेंट में हर प्रति से 50,000 रुपये कर्जा हो गया है हर प्रति में, लेकिन पर कैपिटा ट्री यानी 47 वृक्ष ही एक पृथ्वी बचे हुए हैं। इसके अलावा हमारी कमेटीज जो काम कर रही थी गाँव स्तर पे, उनको रिफंड कर दिया गया है, सुरक्षा राशि बंद कर दी गई है। और अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसके तहत जो पात्र लोग थे उनके दावे अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। जिनको मिले भी हैं उनको कर्ज नहीं मिल रहा, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। किसी खेत में पेड़ खड़ा हुआ है तो काट नहीं पा रहे हैं। इस सब जंगली पूरे शहर में है। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर का, हर शहर के मध्य प्रदेश का, वो 50 के ऊपर जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ शहर बने, सिटी फॉरेस्ट बने। इससे कई चीज़ें हमारे वन प्रदेश में हैं। आदिवासी वनवासी वन प्राणी के महत्व को कमलनाथ जी जानते हैं। वो हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने वादा किया हुआ है कि अपनी गवर्नमेंट आने पर इन लोगों को काम करेंगे। जो 30% आदिवासी हर जिले में हैं, उनके लिए काम करेंगे। तेंदुपत्ता का जो रेट है 21 लाख परिवार तेंदुपत्ता में कलेक्शन काम करता है, लेकिन यहाँ जो रेट है मध्य प्रदेश का 30,000 रुपये मानक हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपये मानक हो रहा रेट है। तो विसंगतियाँ यहाँ पे हैं। लोगों को अपना समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है। तो हमारे जो प्रकोष्ठ है वो इस बार पूरे 52 जिले में जाकर के काम कर रही है, पूरे अंचलों में, और कांग्रेस के लिए बता रही है कि कांग्रेस कितना काम पहले की है और क्या काम करेगी। सर, इतनी सारी समस्याएं थी, आपने कभी इन मुद्दों को उठाया क्योंकि सरकार के सामने 18 सालों से ऊपर जो है कि सरकार जी, मुद्दों पर आपने क्यों नहीं उठाया? इन मुद्दों को हम लोग कई बार उठाते रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है। और ध्यान देने की, अभी देखिए तेंदुपत्ता का जो दर है वो बगल में छत्तीसगढ़ में अपनी कॉर्पोरेशन में 4,000 रुपये मानक हो रहा है, 30,000 रुपये मानक हो रहा है, क्योंकि 21 लाख फैमिलीज काम करती है इसमें तेंदुपत्ता में। इतने भर नहीं, हमने मुद्दा उठाया हुआ है कि जो महुआ की क्रॉप है, अभी ओला पाला पड़ा, महुआ क्रॉप नुकसान हो गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं आरबीसी में प्रावधान किया जाए कि लघु उपज का नुकसान होने पे वो मुआवजा मिले किसानों को। हम ये भी प्रावधान कर रहे हैं अपने कम करने पे। हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी जितनी रही, हम लोग क्या करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, बिल्कुल, और सरकार टंटिया मामा को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है। तो अभी तक क्या कार्य किए गए हैं? देखिए, वादे करना अलग बात है, उनके लिए काम करना अलग बात है। हम बता रहे हैं जो लघु उपज का दर है, समर्थन मूल्य, वो सभी का घोषित नहीं किया गया है। उनको उपज का रेट नहीं मिल रहा है। प्रसंस्करण केंद्र मान लीजिए हमारा आंवला हो रहा है, अब आमले मुरब्बा हमको बनाना है, आमले जूस बनाना है, फैक्ट्रीज कहीं भी नहीं है, काम कहाँ मिले लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से जो आदिवासियों का जो मेन धंधा है लघु उपज का है, उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रसंस्करण केंद्र नहीं खुल पा रहा है, और लोगों को उनका मूल्य मिलने में निराशा है। अब देखिए बुरहानपुर में क्या हो रहा है, अपने लोग जो है बुरहानपुर में शासन लड़ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक डायलॉग था वो बंद हो गया है गाँव के बीच में, हमारे बीच में। तो जो सरकार का और ग्रामीणों का संवादहीनता हो जाएगी तो ये स्थिति होगी। कचहरी में क्या हुआ, अपने लोग
गोली खाए बेचारे, मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार नहीं दिया गया है। पहले क्या था गवर्नमेंट की, तो जो बनोपज की समितियाँ थी उनके लोग काम पाते थे, गड्ढा खोदते थे, फेंसिंग करते थे और काम करते थे। अब क्या हो गया, मशीनों से काम हो रहा है। तो जब आप रोजगार नहीं दोगे तो आदमी क्या करेगा? मान लीजिए किसी के सामने पेड़ खड़ा हुआ है, भूखा आदमी पेड़ काटेगा नहीं, काटेगा वो, तो रोजगार तो ये नहीं हो पा रहा है।